प्रिय व्यूअर नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि राज्य में तेजी से चल रहे फार्मर रजिस्ट्री की अंतिम तारीख क्या सुनिश्चित की गई है और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि फार्मर रजिस्ट्री के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है लगान रसीद, जिनके पास ऑनलाइन लगान रसीद नहीं है या कंप्यूटरीकृत जमाबंदी उनके नाम से कायम नहीं है, तो क्या वह फार्मर रजिस्ट्री नहीं करा पाएंगे। अगर फार्मर रजिस्ट्री वैसे लोग कराना चाह रहे हैं जो खेती किसानी कर रहे हैं और उनके नाम से जमाबंदी ऑनलाइन कायम नहीं है, उनके दादा परदादा के नाम से जमीन चली आ रही है, वह फार्मर रजिस्ट्री कैसे कराएं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति में यह बताया गया है कि अभी तक 10 लाख से अधिक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जा चुकी है और इसके साथ ही इसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि फार्मर रजिस्ट्री की जो तिथि है उसको बढ़ाया गया है। इसकी जो तारीख अंतिम सुनिश्चित की गई है वह 21 जनवरी 2026 सुनिश्चित की गई है। यानी यह जो फार्मर रजिस्ट्री का जो महाअभियान है वह 21 जनवरी 2026 तक चलेगा, जिसके अंतर्गत यह तय किया गया है कि राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी किसानों का फार्मर रजिस्ट्री पूरा किया जा सके। चूंकि फार्मर रजिस्ट्री का जो मौलिक उद्देश्य है वह डीबीटी के तहत जो किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा उसकी डिजिटल पहचान आसानी से सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, आपदा हो या कृषि ऋण हो, अगर इनमें किसी में भी अगर जरूरत पड़ती है किसानों के डिजिटल पहचान की, तो आसानी से वह सुनिश्चित हो सके। परंतु इस कड़ी में एक बहुत बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि खेती बाड़ी कर रहे किसानों के बहुत ऐसी संख्या है जिनके नाम से ऑनलाइन जमाबंदी कायम नहीं है या लगान उनके पास ऑनलाइन नहीं है, जिसकी वजह से वह फार्मर रजिस्ट्री के जो आवश्यक कागजात है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं और उनका फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा है, जबकि उस लैंड पर वह खेती किसानी कर रहे हैं। उसका मौलिक कारण यह है कि उनके दादा परदादा के नाम से जमीन चली आ रही है, उनका नाम अभिलेख में नहीं उल्लेखित होने के कारण वह लगान रसीद उन्हीं के नाम से कट रहा है जो उनके दादा और परदादा है। ऐसी परिस्थिति में वह अगर फार्मर रजिस्ट्री कराना चाह रहे हैं तो उनकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो रही है। तो अगर उन्हें फार्मर रजिस्ट्री कराना होगा तो यह आवश्यक है कि उनको उत्तराधिकार नामांतरण कराना होगा। यानी उत्तराधिकार नामांतरण दाखिल खारिज के माध्यम से होगा और दाखिल खारिज के माध्यम से उत्तराधिकार नामांतरण कराने के बाद ही वह फार्मर रजिस्ट्री का कार्य करा पाएंगे। उत्तराधिकार नामांतरण के लिए जो आवश्यक कागजात हैं वह आपके पूर्वजों के नाम से जमाबंदी अगर कायम है तो वह प्रति लगेगी, या खतियान होगा तो उसे भी आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ वंशावली जो प्रमाणित वंशावली है उसको आपको लगाना होगा। इसके साथ ही आपको अगर सह खातेदार अगर आप हैं तो आपसी सहमति का होना भी आवश्यक है। इसके बाद आप बिहार भूमि के पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन दाखिल खारिज का विकल्प का चयन करेंगे और उसमें जो उत्तराधिकार नामांतरण वाला जो विकल्प है उसको चुन करके आप अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आवेदन के प्रस्तुत होने के बाद जांचों उपरांत आपके जो उत्तराधिकार नामांतरण है उसको संपन्न कर दिया जाएगा और आपके नाम से जमाबंदी कायम हो जाएगी। जब आपके नाम से जमाबंदी कायम हो जाएगी या सह खातेदारों में अगर आपका नाम हो जाएगा, निश्चित रूप से आप फार्मर रजिस्ट्री के कार्य करा पाएंगे, यानी आपके नाम से फार्मर रजिस्ट्री हो पाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि यह ऑनलाइन डेटाबेस के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री का कार्य हो रहा है, जिसमें आधार से आपकी मोबाइल लिंक होनी चाहिए, यानी आधार नंबर, मोबाइल नंबर के साथ साथ लगान रसीद या डिजिटल जमाबंदी आपकी अगर कायम है तो उसकी संख्या होनी चाहिए, जिससे प्लाट का जो प्रदर्शन है वह आसानी से ऑनलाइन माध्यमों से फेच कर सके, डेटा फेच कर सके। इसलिए यह आवश्यक है कि आपके नाम से जमाबंदी कायम होना चाहिए। इसलिए अगर आपके नाम से जमाबंदी कायम नहीं है, पूर्वजों के नाम से जमीन चली आ रही है परंतु दखल कब्जा उस जमीन पर आपका है, आप वहां खेती किसानी कर रहे हैं, आपको अगर फार्मर के रूप में पहचान सुनिश्चित करानी है तो इसके लिए आवश्यक है कि आप सबसे पहले उत्तराधिकार नामांतरण करा लें और जमाबंदी के कायम होने के बाद आप फार्मर रजिस्ट्री कराएं। तो दोस्तों, यह था कि अगर आपके नाम से जमाबंदी ऑनलाइन कायम नहीं है तो सबसे पहले आपको उत्तराधिकार नामांतरण के तहत जमाबंदी कायम करानी होगी, तत्पश्चात ही आप फार्मर रजिस्ट्री करा पाएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए। दुविधा हो तो कमेंट पर निश्चित पूछिए, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पर अभी तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।